अमन साहू को रांची पुलिस की टीम पूछताछ के लिए रायपुर से रांची ले आ रही थी और इसी दौरान पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया था। रायपुर से रांची लाने के दौरान पुलिस की गाड़ी पलामू के चैनपुर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दुर्घटना के बाद अमन साहू ने पुलिस का हथियार छीन लिया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर की फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें अमन साहू को कई गोलियां लगी। घटनास्थल पर की उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी तक इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि गैंगस्टर अमन साहू की मौत हो चुकी है, उसे पुलिस ने ढेर कर दिया है। दरअसल जब उसे पुलिस रांची लेकर जा रही थी, इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की और पुलिस की गाड़ी जब दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, पुलिस जब वहां गाड़ी को सुधारने की कोशिश कर रही थी, स्थितियों को संभालने का प्रयास कर रही थी, इसी दौरान मौका पाकर गैंगस्टर अमन साहू ने पहले पुलिस के हथियार छीने और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर उसने फायरिंग की और इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया है। अमन साहू के अगर बैकग्राउंड का जिक्र करें तो काफी कुख्यात गैंगस्टर ये रहा है और लंबे समय से ये झारखंड पुलिस के लिए एक चुनौती का कहीं ना कहीं पर्याय बना हुआ था। एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देता रहा है अमन साहू गैंग और यही कारण है कि बड़ा एक्शन इसके खिलाफ लगातार जारी है। 7 मार्च का जिक्र करें 2025 का कि रांची में कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को गोली मारकर घायल कर दिया था। 6 अप्रैल 2024 का जिक्र कर लीजिए, अमन साहू गिरोह के बर्बरी कंपनी को धमकी दी थी, झारखंड में नहीं करने दिया जाएगा काम, इस तरह की धमकी जो है वो अमन साहू गैंग के द्वारा दी गई थी। 21 मार्च 2024 रांची के जमीन कारोबारी से गैंगस्टर अमन साहू के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। इससे इतर 1 दिसंबर 2023 गिनते जाइए आप, एक लिस्ट लंबी है जब अमन के इस तरह से घटनाओं को अंजाम देता रहा है। अमन गैंग के गुर्गे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रखे हैं और खुद अमन भी इसमें इन्वॉल्व रहा है। 1 दिसंबर 2023 रामगढ़ के कुजू में ट्रांसपोर्ट कार्यालय के बाहर फायरिंग करने का मामला भी सामने आया था। 7 जुलाई 2023 में रांची के आरगोड़ा में अमन साहू गिरोह के अपराधी ने कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता को गोली मार दी थी और इसमें भी इसी का हाथ था। यानी समझ लीजिए 9 जुलाई 2023, 9 मई 2023, 27 मार्च 2023, 18 फरवरी 2023 ऐसे लंबे लिस्ट के कई मामले हैं जो अमन के खिलाफ है और यही वजह है कि बड़ा एक्शन जो है वो अब देखने को मिला। जब पूछताछ के लिए लेकर जा रही थी पुलिस, अगले मसले को लेकर काम करना था, लेकिन इसी दौरान इसने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की और उस कोशिश के दौरान उसे ढेर कर दिया गया है। हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, फिलहाल ताजा और बड़ी जानकारी क्या मिल पा रही है? अब बिल्कुल देखिए, खबर आ रही है कि अमन साहू जिसको रायपुर से ले जाया जा रहा था, झारखंड रांची ले जाया जा रहा था, बीच में ही देखिए उसका एनकाउंटर हो गया है, मुठभेड़ हुई थी और उसी में मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी मेरी रायपुर एसएसपी से बातचीत हो रही थी तो उनको इसकी खबर नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं कंफर्म करता हूं, लेकिन पुख्ता सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अमन साहू का एनकाउंटर हो चुका है। पूरा मामला क्या है देखिए, दरअसल बता देता हूं कि काफी दिनों से अमन साहू जो कुख्यात गैंगस्टर है उसको रायपुर लाया गया था यहाँ के मसले पर पूछताछ के लिए, तो उसको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल में रखा हुआ था, रायपुर सेंट्रल जेल में बंद था। लेकिन अभी कोर्ट से जो है रांची पुलिस ने परमिशन लेकर उसको दूसरे मामले में पूछताछ के लिए झारखंड वापस ले जा रही थी पुलिस। इसी बीच में खबर यह आ गई कि कुख्यात गैंगस्टर जो है मारा गया है। देखिए ये घटना आज ही सुबह की है पलामू, क्योंकि पलामू का जो जिला है, झारखंड का पलामू जिला पड़ता है जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। इसी रास्ते से जो है अमन साहू को झारखंड ले जाया जा रहा था और पलामू में ही ये घटना हुई है। अगर मैं देखूं तो इसमें देखिए अमन साहू जो है, खबर ऐसी आ रही है कि अमन साहू ने पुलिस का हथियार छीना, क्योंकि पुलिस की टीम मौजूद थी अमन साहू के साथ जब वो जा रहा था। हथियार छीनकर अमन साहू ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, जिस पर बीच बचाव में पुलिस वालों ने उसको रोकने के लिए फायरिंग की, जिस पर पुलिस के एनकाउंटर में वो मारा गया है। तो फिलहाल दीपेश यही खबर है कि अमन साहू जो कुख्यात गैंगस्टर है, जिसके तार जो है लॉरेंस बिश्नोई से भी जोड़े जाते हैं, लॉरेंस बिश्नोई से भी कनेक्शन माने जाते हैं, वो कुख्यात गैंगस्टर मारा गया है और उसने पहले पुलिस पर हमले करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायरिंग की तो अमन साहू
मारा गया है। बिल्कुल, दीपेश, देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस की वाहवाही उस समय भी हुई थी जब अमन साहू को गिरफ्तार किया गया था। ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जिसके लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन, और न सिर्फ कनेक्शन बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का खास बन चुका था और उसके मलेशिया कनाडा तक से लगातार संबंध जो है वो नजर आ रखे थे। और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई अपने आप में एक अब ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं आतंक के अंत की ओर अब झारखंड और छत्तीसगढ़ भी बढ़ रहा है। बिल्कुल दिवेश, देखिए अमन साहू को बहुत कह सकते हैं कि बहुत लोगों की नज़र थी। पुलिस टीम लगातार जांच कर रही थी क्योंकि देखिए अमन साहू केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि इसका जो नेक्सस था वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में भी था। ये इसके कनेक्शंस जो है विदेशों से भी रहे हैं, विदेशों में भी जो गैंगस्टर हैं उससे इसके तार जोड़कर देखे जाते रहे हैं। ऐसे में अमन साहू का मारा जाना बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि देखिए अमन साहू से लगातार पूछताछ की जा रही थी। उनको रायपुर लाया गया था झारखंड से, क्योंकि यहाँ के भी कई मामले जो थे वो अमन साहू से जुड़े हुए थे, चाहे वो फायरिंग करने का मामला हो। पिछले दिनों जो है रायपुर के तेलीबांधा में भी एक जो है फायरिंग करने का मामला आया था, उसमें भी अमन साहू का नाम सामने आया था। इसके अलावा जो रायपुर का गंज थाना है वहां पर भी अमन साहू को लेकर के एक मामला दर्ज था। तो कुल मिलाकर 2-3 मामले थे रायपुर में जो अमन साहू के खिलाफ दर्ज थे और उस पर पुलिस की कार्यवाही चल रही थी। इसी बीच में अमन साहू को कोर्ट ने देखिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था, लेकिन बाद में झारखंड पुलिस जो है कोर्ट से परमिशन लेकर इसको वापस लेकर जा रही थी और बीच में ही जो है झारखंड पुलिस की जो कार है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान अमन साहू जो है भागने की फिराक में था, उसने भागने की कोशिश की और जो पुलिस बल के जवान तैनात थे, जो पुलिस बल के जवान उसके अगल बगल बैठे हुए थे, उनकी राइफल छीनकर इसने फायरिंग करने की कोशिश की। इसी दौरान जो है पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जो है अमन साहू को ढेर कर दिया है और अमन साहू के मारे जाने की खबर है। बिल्कुल, लेकिन अमन कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि जिस तरह से अब, और देखिए अब इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी में किस तरह की तस्वीरें उसके सामने आई है। ये देखिए, ये पुलिस कस्टडी में उसकी तस्वीर है। पहली तस्वीर हम आपको विस्तार न्यूज पर दिखा रखेंगे। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू ये है जो रायपुर लाया गया था और अब जब रायपुर से रांची उसे ले जाया जा रहा था तभी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है और मौके का फायदा उठाकर अमन भागने की कोशिश करता है और उसी दौरान पुलिस पर फायरिंग कर देता है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया जाता है। तो आपको बता दें कि किस तरह से इस कुख्यात आतंकी का अंत हो चुका है, कुख्यात गैंगस्टर का अंत हो चुका है और ये बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर देश भर में उपद्रव करता हुआ नजर आ रहा था, हिंसा फैलाता हुआ नजर आ रहा था, धमकियां दे रहा था, लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा था। लेकिन न सिर्फ रांची और झारखंड पुलिस बल्कि रायपुर पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया था, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके देश भर में वाहवाही लूटने का काम किया था। अनमोल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनमोल, फिलहाल और कोई ताजा जानकारी मिल पा रही है? अभी की स्थितियों के बारे में कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या अनमोल? देखिए, इसमें एक अपडेट ये है दीपेश कि अमन साहू को जब यहाँ से ले जाया जा रहा था तो उसके साथियों को ये खबर लग गई थी कि पुलिस किस रूट के जरिए जो है अमन साहू को झारखंड ले जा रही है। इसी का फायदा उसके साथियों ने उठाया और जहाँ पर पुलिस की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई वहां से अमन साहू के जो साथी थे उसको ले जाने की कोशिश करने लगे। अमन साहू वहां से भागने लगा और वहां जो है फायरिंग की जो है शुरुआत हो गई। इसी दौरान जो है पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और इसमें अमन साहू ढेर हो गया। जो पलामू के एसपी हैं, जो प्रारंभिक जानकारी हमारे पास आ रहे हैं, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, उन्होंने पलामू जिले के एसपी ने घटना की पुष्टि की है और मौके पर एम्बुलेंस रवाना हो गया है क्योंकि एक पुलिस बल का जवान भी घायल हो गया है। यह बड़ी खबर है कि जो ये घटना हुई है इसमें एक पुलिस बल का जवान भी घायल हुआ है और उसके राहत उपचार के लिए एक एम्बुलेंस को रवाना किया गया है। और अभी जो और जानकारी आ रही है कि जब गाड़ी पलटी तो अमन साहू भागने लगा था और इसी दौरान जो है अमन साहू और पुलिस बल के बीच जो है मुठभेड़ हुई और इसी में अमन साहू जो है मारा गया है। देखिए, अमन साहू पिछले कुछ दिनों से लगातार ये रायपुर में जो है इन पर कार्रवाई चल रही थी क्योंकि देखिए एक गोलीकांड हुआ था रायपुर में पीआरए ग्रुप की बिल्डिंग पर और उस गोलीकांड में अमन साहू का भी नाम आ रहा था कि अमन साहू के ही शूटर जो थे इस गोलीकांड को अंजाम दिए थे।
तो इसी मामले में इनसे पूछताछ के लिए इनको रायपुर लाया गया था। इसके अलावा गंज थाने में भी एक मामला दर्ज था अपराध का अमन साहू के खिलाफ, उस पर भी पूछताछ हो रही थी। तो कुल मिलाकर देखिए अमन साहू बहुत कुख्यात गैंगस्टर है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, झारखंड में कई अपराधों को अंजाम दे चुका है। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया कि केवल झारखंड नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इसका नेक्सस काम करता है। और विशेष तौर पर लॉरेंस बिश्नोई जो देश का कुख्यात गैंगस्टर है उससे भी इसके तार जुड़े हुए हैं, उसके साथ मिलकर भी इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। तो अगर ऐसे गैंगस्टर को अगर मारा जाता है, एनकाउंटर किया जाता है, तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है और ये झारखंड के सबसे बड़े गैंगस्टर की देखिए एनकाउंटर की गई है दीपेश। बिल्कुल, लेकिन अनमोल अगर रायपुर और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जाए तो किस तरह से इसने आतंक यहां पर फैलाया। रांची का एक लड़का जो झारखंड का रहने वाला, लेकिन उसने छत्तीसगढ़ में भी अपने पैर पसारे और साथ साथ देश भर में वो अपने आतंक को कहीं ना कहीं बढ़ाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में उसने कैसे आतंक को फैलाया, कैसे यहां पर घटनाओं को अंजाम दे रहा था और यहां कितने मामले दर्ज हुए, इसके बारे में कोई अपडेट? बिल्कुल दीपेश, देखिए दरअसल अमन साहू एक पूरे संगठन के तौर पर अपना नेक्सस बना के रखा था और छत्तीसगढ़ में जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कोल व्यापारी हो चाहे वो अन्य व्यापारी हो, उनसे लेवी वसूलने अनमोल, मैं का आपको काम रोकना करता चाहूंगा। था। इस वक्त मृगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र जी, एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। मौके का फायदा जरूर अमन ने उठाया, लेकिन उसे ही ये उल्टा पड़ा और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसे ढेर कर दिया गया। मृगेंद्र जी जी देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई है पुलिस की। और अमन साहू क्योंकि कुख्यात गैंगस्टर है, लगातार झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अमन साहू का बहुत बड़ा प्रभाव था और इनके गुर्गे छत्तीसगढ़ के कोयला कारोबारी। सबसे पहले मामला आया था कोरबा में, एक कोयला कारोबारी को इन लोगों ने, अमन साहू गैंग के लोगों ने धमकी दी और वसूली की। उस समय ये मामला आया। फिर आपने पीआरए कंस्ट्रक्शन कंपनी है छत्तीसगढ़ तेलीबांधा रायपुर में, वहां इन लोगों ने गोलीबारी की। गोलीबारी में हालांकि किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन उस मामले के बाद छत्तीसगढ़ में अमन साहू का दखल बढ़ा। अमन साहू का झारखंड के 8 जिलों में 50 से ज्यादा अमन साहू पर मामले हैं। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि झारखंड का कोई भी ऐसा जेल नहीं है जिसमें अमन साहू को शिफ्ट न किया गया हो। आप 2021 में सबसे पहले अमन साहू को पकड़ा गया, रांची के पाकुड़ा जेल भेजा गया। फिर 18 अप्रैल 2022 को गिरिडीह जेल भेजा गया। सिमडेगा, पलामू, दुमका, चाईबासा, इन सब जेलों में अमन साहू रह चुका है। रायपुर में भी इसे पकड़ कर लाया गया था, बाद में ये वापस झारखंड की जेल में गया। और एक मामले में अमन साहू को जब लाया जा रहा था तो ये बताया जा रहा है कि इनकाउंटर किया गया है। तो ये पुलिस की बड़ी सफलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है और झारखंड के अपराधी छत्तीसगढ़ में अपराध को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ के लोगों को, कारोबारियों को धमका रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं, उनके ऊपर गोली चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस को बड़ी सफलता एक तरीके से माना जाएगी। इनकाउंटर में पुलिस को बड़ी सफलता, क्योंकि बताया जा रहा है अमन साहू के लोगों ने, अमन साहू के गुर्गों ने पहले तो पुलिस की गाड़ी को पलटाया, उसके बाद अमन साहू भागने लगा और पुलिस पर भी काउंटर फायर किए इन लोगों ने। और इसमें एक पुलिस के जवान जो है घायल भी हुए हैं। कुल मिलाकर दोनों तरफ से फायरिंग हुई और ये बड़ी सफलता है एक तरीके से अमन साहू को जो मारा गया है। सफलता बल्कि मृगेंद्र जी, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि इतना बड़ा एक्शन इस लिहाज से माना जाएगा कि अमन सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि उसके लॉरेंस बिश्नोई गैंग से न खास संबंध थे, बल्कि वो बहुत खास हुआ करता था लॉरेंस का। यानी नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर इस तरह के अपराध को बढ़ावा देंगे तो फिर बख्शे नहीं जाएंगे। निसंदेह देखिए, अमन साहू का गैंग से सीधा सीधा संबंध था और कई मामलों में लॉरेंस के झारखंड में जो काम हो रहा था, लॉरेंस के लिए ये काम करता था, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर काम करता था और देश में एक बड़ा कुख्यात नाम हो चुका था अमन साहू पर कई तरह के है। अभी 2 दिन पहले ही झारखंड के डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया कि विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साहू, ये 3 अपराधी ऐसे हैं जो जेल से अपना गैंग चला रहे हैं और ये वर्चुअल नंबर क्रिएट करते हैं। आप समझिए इनका नेटवर्क, जेल में इनके पास मोबाइल फोन कैसे आता है, कैसे काम करते हैं, वर्चुअल नंबर से ये लोगों को धमकाने का काम करते हैं। और झारखंड एटीएस ने
झारखंड एटीएस ने इन लोगों पर कई मामलों में कई धाराएं लगाकर मामले दर्ज किए हैं। लेकिन ये बड़ी सफलता एक तरीके से देखी जाए, कोयला कारोबारी हो, रियल एस्टेट कारोबारी हो, छत्तीसगढ़ के कारोबारी हो, उन पर जिस तरीके से अमन साहू और उसके गैंग का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, उनकी दहशत बढ़ती जा रही थी, वो एक तरीके से कंट्रोल में आएगा अमन साहू के इनकाउंटर के बाद, और छत्तीसगढ़ में एक बड़े अध्याय का अंत होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या मृगेंद्र जी, इसके गुर्गो और इसके अन्य दूसरे सहयोगियों और यहाँ तक कि लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए कुछ और लोग जो रायपुर, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में इस तरह से पैर पसार रखे गए, उनको लेकर भी पुलिस ने अब तक की सारी पूछताछ पे खुलासे करवा लिए होंगे, सारी चीजें अपने अब डायरी में नोट डाउन कर ली होंगी, और अब फिर अगला एक्शन उस तरफ देखने को मिल सकता है? देखिए, जब लीडर मारा जा रहा है उसके बाद बाकी गुर्गों पर भी एक्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अमन साहू के कई गुर्गों पर भी जो फिरौती मांग रहे थे उन लोगों को पकड़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमन साहू ही छत्तीसगढ़ पुलिस की गिरफ्त में, उसके गुर्गे भी हैं। तो अब वो नेटवर्क बढ़ेगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पुलिस जो है उस दिशा में काम करेगी, और जो लोग हैं जो अमन साहू से जुड़े हैं या अमन साहू के नाम पर अवैध कारोबार कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, उन लोगों पर भी शिकंजा कसता नजर आएगा। जी जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन ना तस्वीरें अलग अलग दिखा देते हैं कि आखिर यह अमन साहू है कौन। आप तस्वीरों में देख लीजिए, दुबला पतला सा लड़का, देखने में आपको लगेगा ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा गैंग चला रहा था, इतना कुख्यात कहीं ना कहीं गैंगस्टर बन चुका था कि जिससे झारखंड पुलिस भी इसे पकड़ना, इसके विरुद्ध कार्रवाई करना एक चुनौती समझ रखी थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जब इसे पकड़ा था तो देश भर में वाहवाही हुई थी कि गैंगस्टर को गिरफ्तार छत्तीसगढ़ पुलिस ने कर लिया। ये ऐसा लड़का के दो अलग अलग तस्वीरें, गैंगस्टर अमन साहू ढेर कर दिया गया है, और झारखंड जाते समय जब उसे ढेर किया गया उस वक्त की तस्वीरें भी लगातार आपके सामने है। अनमोल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनमोल, एक और बड़ी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि इसके अंत के बाद अब जो नेक्सस है उस पर शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो अब शुरू हो चुकी है। चाहे झारखंड पुलिस का जिक्र कर लीजिए या छत्तीसगढ़ पुलिस का जिक्र कर लीजिए, संभवतः हो भी ये सकता है कि इन फ्यूचर एक संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल दीपेश, देखिए बहुत बड़ी सफलता है ये, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस को आप श्रेय दीजिए चाहे झारखंड पुलिस को, क्योंकि अब तक जो अमन साहू पर कार्रवाई हुई है उसमें देखिए झारखंड पुलिस तो पहले से कर ही रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी शिकंजा कसा था कई मामलों में, तभी जाकर देखिए अमन साहू पर दबाव बना था और अमन साहू के कई गुर्गे जो हैं वो पुलिस के हाथ लगे थे। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट जानकारी दे देता हूं इस पूरे एनकाउंटर के तहत कहां ये एनकाउंटर हुआ है। देखिए झारखंड का जो पलामू जिला है, जहां पलामू क्षेत्र में चैनपुर एक छोटा सा टाउन कह लीजिए, इसको टाउनी है, वहीं पर देखिए पुलिस की गाड़ी पहुंची थी, चूंकि इसको रांची ले जाया जा रहा था छत्तीसगढ़ से झारखंड। तो जब पलामू के चैनपुर में गाड़ी पहुंची तो अंधारी डोडा इलाके में अमन साहू का एनकाउंटर हुआ। वहां पर पुलिस की जो वैन थी वो क्षतिग्रस्त हो गई और इसी दौरान देखिए अमन साहू जो है भागने लगा, फायरिंग करने लगा, और जवाबी जब फायरिंग हुई पुलिस के तरफ से तो इसमें अमन साहू ढेर हो गया। और खबर ऐसी है हमारे पास कि मौके पर ही अमन साहू की मौत हो गई। तो ये बहुत बड़ी सफलता है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी, झारखंड पुलिस के लिए भी, क्योंकि देखिए बहुत कुख्यात गैंगस्टर है ये। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है झारखंड की राजधानी रांची में भी एक कोयला व्यापारी पर गोली चलने की घटना हुई थी, उसमें भी अमन साहू का हाथ था। अमन साहू के ही गुर्गों ने जो है कोयला व्यापारी पर गोली चलवाई थी। तो कुल मिलाकर देखिए इनका काम बिल्कुल लंबा चौड़ा इसका पूरा ये समझ लीजिए कि एक नेक्सस था और एक लंबी लिस्ट है इसके अपराधों की। और क्यों न हो, क्योंकि ये लॉरेंस विश्नोई गैंग का न सिर्फ सहयोगी था बल्कि लॉरेंस का सीधा समर्थन इसको था, सीधा वरदहस्त इसके पास था, और यही कारण है कि ये आतंक फैलाने का काम कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल इस तमाम जानकारी के लिए। मृगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।